गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए मैं बताऊंगा कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के पहले, कोई भी मैथ्स को सोल्व करने के पहले कैसे हम जानेंगे कि वह यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या डिफरेंटली मेनी सॉल्यूशन है ना। तो पहले तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जाने। तो कोई भी इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है a1x, मैंने बताया था प्यारे बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अंडरस्टैंड? अब मैं बता रहा हूं किस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको कुछ नहीं करना है, आपको मैं कहता हूं कि यहां से सीधे लिखिए a1 व्हाट a1 a2 a1 b1 c1 a1 b1 c1। एकदम याद करने के लिए एकदम आसान फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। फिर क्या लिखेंगे नीचे, b1 a2 b2 c2। अंडरस्टैंड? a2 b2 c2। अंडरस्टैंड? ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस ऐसे कर दें, इसको क्रॉस ऐसे करें, ठीक है। फिर इसको क्रॉस ऐसे कर दें, इसको क्रॉस ऐसे, है ना, इसको क्रॉस ऐसे कर दे, इसको क्रॉस ऐसे कर दे, इसको क्रॉस ऐसे कर दे, इसको क्रॉस ऐसे कर दे। इजी है। फर्स्ट को आप और लास्ट को इसको खत्म कर दीजिए, करने की कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट को, ठीक है। इधर क्या चीज, लास्ट को। मैंने 2 बार लिखे थे a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 लिखे थे ना। शुरू वाला को खत्म कर दिए, लास्ट वाला को खत्म कर दिए। इजी है, वेरी गुड। इसके ऊपर x डाल दीजिए, यहां पर y डाल दीजिए, यहां पर 1 डाल दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 b2 इंटू c1 इक्वल टू, अब y है तो y लिखिए, y बाई व्हाट c1, एरो का चिन्ह देखिए, एरो का चिन्ह देखिए, इंटू a2 माइनस व्हाट c2 इंटू a1 c2 इंटू a1 इक्वल टू, अब यहां देखिए क्या करेंगे, अब आगे 1 तो 1 बाई व्हाट a1 इंटू b2 a1 इंटू
इंटू मल्टीपल के भी चिन्ह बिंदु भी दे सकते हैं। क्या करते हैं, B2 माइनस, अंडरस्टैंड, क्या लिखेंगे, A2 इंटू B1, ऐसे भी दे देंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये कौन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले क्या किए, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2 माइनस क्या चीज, B2 इंटू C1, है ना, क्या कर दिए, इतना माइनस B2, सॉरी वाट, B2 इंटू C1 इक्वल टू Y बाई C1 इंटू A2, C1 इंटू A2 माइनस वाट, C2 इंटू A2, C2 इंटू A1, C2 इंटू A1 इक्वल टू 1। देखिए पहले 1, अब अगर करेंगे तो A1 इंटू B2 माइनस B2 इंटू A2 इंटू B1, A2 इंटू B1, ये तो जान गए। लेकिन ये जो सोल्व करने के पहले आपको कभी कभी पूछता है कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, या इट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो कैसे इसको पहचानेंगे, तो आपको मैंने बतलाया था कि इससे आपको पता चल जाता है क्या चीज, A1 पहला कंडीशन, A1 बाई A2 is not equal to B1 बाई B2, बस इतने से। तो ये जो होगा ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं। ये अगर इस कंडीशन को करता है तो यह यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब मैंने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, मैंने बताया था ना। और मैंने बताया था क्या चीज, अब ये देख लीजिए कि यदि सेकंड में कंडीशन अगर आपका रहे, क्या चीज, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसको यह नॉट इक्वल टू कर दिए से, नॉट इक्वल टू, तो ये क्या होगा, इट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। अब इसका ग्राफ पैरेलल होगा ऐसे, है ना, इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, वेरी गुड। एंड थर्ड में मैंने देखिए, चल जाइए, समझते चल जाइएगा, जानते हैं। अब थर्ड में क्या कहता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। अगर तीनों हो तो क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसका ग्राफ क्या होगा, एक ही पर होगा, माने एक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा सेकंड भी इसी पर होगा, है ना, एक दोनों एक ही पर ग्राफ होगा, अंडरस्टैंड, इस प्रकार से। तो वो सब छोड़िए, अब ये जो है ये जान गए। उसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 3.5 NCERT बुक से आप इसको पहले बनाइए, क्योंकि परीक्षा में जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे पूछते हैं।
तो ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, तो ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। किस मेथड से सोल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोगों को सोल्व करना। और इसके पहले हम ये जाने कि इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का वह किस प्रकार का है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे हम लोग जानेंगे? तो मैंने पहले बतलाया था ना कि आप कंडीशन को पहले देख लीजिए, a1/a2 कंडीशन को ये करता है कि नहीं। तो अगर यहां से अगर हम सोल्व करें, ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन को अलग हम मैंने छोड़, अगर यहां से सोल्व करें तो हम कहते हैं कि 2/3, a1 तो ये है, अब a2 ही है, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2 है ना। इट मीन्स यह कंडीशन पालन करता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन को पालन किया कि नहीं? ये कौन कंडीशन हुआ? ये कंडीशन फर्स्ट जो मैंने बताया था, तो इट इज यूनिक सॉल्यूशन। व्हाट? यूनिक है ना, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ये हो गया, यूनिक सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। है ना, इट इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब फिर इस मेथड से बनाना शुरू कर दीजिए। तो यह दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो द गिवन इक्वेशन में बी रिटेन एज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? ये 5 जो इस तरफ था, इसको इस तरफ मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने इसको इस तरफ ला दे। अगर इस तरफ ही ऐसे ही इक्वेशन है तो कोई जरूरत नहीं, सीधे बनाएंगे। तो इस तरफ हम मैंने ला दिया। अब सेकंड इक्वेशन में 8 को इस तरफ राइट साइड इस तरफ बनाए, मीन्स लेफ्ट साइड आया, तो लेफ्ट साइड, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। इधर कितना बचा? तो 0। अंडरस्टैंड? अब देख लीजिए, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव, मैंने कहा था ना कि ए से स्टार्ट करते हैं। कैसे? ए बी सी, ए की जगह पर कितना है, इसके क्या चीज, इसको आप देखिए मल्टीपल जो है वो केवल लिखते चल जाते हैं। इट मीन्स कोफिशिएंट केवल लिखते हैं, है ना। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 था, माने a1 याद रखिएगा, है ना। ये क्या है? a1 b1 माय डियर स्टूडेंट, b1 c1, a2 b2 c2। अंडरस्टैंड? समझने के लिए मैंने ये लिख दिया। तो देखिए a1 b1 c1, a1 b1 c1, मैं उसमें मैं बताया था ना कि 2 बार लिखिए, यहीं से स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ a1 b1 c1, a1 b1 c1, 2 बार मैंने कहा था ना लिखने के लिए। और नीचे भी वैसे ही a2 b2 c2, a2 b2 c2, मैंने बोला था ना कि 2 बार लिखने के लिए। तो वैसे भी इसमें भी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज? a1 b1 c1, देख लीजिए c1 पर -5 है कि नहीं। a1 b1 c1 ये दिखाई दे रहा है 2 बार। अच्छा, नीचे भी मैंने क्या लिखा? क्या चीज है? a2 b2 है ना 2 2, और c2 पर कितना माइनस है। फिर a2 b2 c2, a2 पर देखिए 3, b2 पर 2 और c2 पर माइनस है। शुरू वाला को छोड़ देते हैं, अंतिम वाला को छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं। इसको अगर आप
आप इसको खत्म भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंड, खत्म कर दी। अब आइए जो बच गया, पहला क्या होगा, एक्स क्रॉस मल्टीपल में है ना, एक ऐसे कर दिए, एरो का चिन्ह नीचे, अब एक इसको ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, तो ए और ए क्रॉस मल्टीपल फर्स्ट में जो हुआ एक्स, ए और ए वाई, इसको वन है ना, व्हाट एक्स, दिस इज वाई, एक्स वाई एंड वन। फर्स्ट को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, सेकंड को वाई लिखेंगे और थर्ड में वन लिखेंगे। अब देखिए एक्स इक्वल टू, क्या मैंने कहा था, यहां से एरो का है तो 1 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू वाई बाई, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, कहां से, ऊपर से, कहां से, ऊपर से, -5 इंटू 3, फिर -8 इंटू 2 इक्वल टू 1, यहां से फिर 2 इंटू 2 और -3 इंटू 1, 3 इंटू 1, अंडरस्टैंड। आपका कितना आ गया, x इक्वल टू -8 प्लस 5 2 जा 10, प्लस में हो गया। अब क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस, y बाई 5 3 जा 15, अब 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 1 बाई 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, माइनस 3, 3 1 जा 3, वेरी गुड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अंडरस्टैंड, 3 1 जा 3, वेरी गुड। अब 3 में से 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 1 है ना, 1। अब फर्स्ट में कितना इक्वल टू ले चलेंगे, अब देख लीजिए, अब x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1, -1 नहीं, 1 बाई 1, अंडरस्टैंड, 1 बाई 1, x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1, अंडरस्टैंड, लुक हियर, तो 1 बाई 1 है ना, 1 बाई 1, तो इसको कितना कर देंगे प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीपल, तो x इक्वल टू 2, अंडरस्टैंड, x इक्वल टू 2। अब इसको देख लीजिए, अब सेकंड को, प्यारे बच्चों, तो आप यहां तक तो समझ गए कि x इक्वल टू 2 था। अब फिर यहां देखिए, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, y बाई 1, 16 में से 15 गया तो 1 बचा था ना, y इक्वल टू y बाई 1 और इक्वल टू 1 बाई 1 लेंगे, तो y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1, क्रॉस मल्टीपल y इक्वल टू 1, अंडरस्टैंड, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, आंसर। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा याद रखना है, प्लस माइनस में तो मिस्टेक नहीं हो रहा है, साइन में तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा, दिमाग को केंद्रित कर करके, क्योंकि मैथ बनाना है तो दिमाग को केंद्रित करना होगा, अब तब बनेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। थैंक यू।